नमस्ते, आप सभी लोगों का इस चैनल पर स्वागत है। यहाँ पर मिलने वाले आपको सारे मैसेजेस डायरेक्ट हो सकते हैं या फिर इनडायरेक्ट हो सकते हैं। आपको अपनी इंट्यूशन और अपनी सूझबूझ से उस मैसेज के थ्रू क्या बताना चाहते हैं स्पिरिट्स, वो समझना है। थैंक यू। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं जूही और आप सभी लोगों का एक बार हार्दिक स्वागत करती हूं। सबसे पहले तो बता देती हूं कि जिन लोगों ने भी मुझे मेल्स किया हुआ था, मैसेजेस किया हुआ था, थैंक यू सो मच आपके कंसर्न के लिए और आप लोग की ब्लेसिंग्स के लिए। जो लोग भी धैर्य बनाकर अभी तक हैं कि मैं वीडियोस अपलोड करूंगी और मुझ पर इतना भरोसा है, इसके लिए ना दिल से बहुत बहुत थैंक यू। कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी और आई एम सॉरी फॉर दैट। और मैं फिर से वापस आ गई हूँ अभी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करके आप लोगों के लिए रीडिंग्स लेंगे। आज की जो रीडिंग होने वाली है, यहाँ पर फ्लावर्स की थेरेपी लेंगे। फ्लावर्स थेरेपी मतलब कुछ समझ में नहीं आया ना, एक्सप्लेन करती हूँ। यानी कि फ्लावर्स की तरफ से कुछ मैसेजेस हम लेंगे और एग्जैक्टली अभी आपको क्या सुनने की ज़रूरत है, आपको क्या मैसेजेस मिलती हैं। बहुत इंटरेस्टिंग ये एक डेक है, पर्सनली बहुत मुझे हेल्प हुआ है। ठीक है, ये जो प्रॉब्लम्स थी इसमें इसने जो भी आंसर किया हुआ था ना, एकदम परफेक्ट था। परफेक्ट, मैं क्या बोलूँ, मतलब मुझे इतना पसंद आया है ये डेक। मैं आपको दिखाती हूँ, ये दिखने में भी बहुत ही खूबसूरत है और इसकी जो मैसेजेस हैं, कांट यू बिलीव के कितने आपके साथ रेजोनेट करेगी। अभी जनरल है, मैं नहीं बता सकती हूँ, बट मुझे ट्रस्ट है डिवाइन के ऊपर एंड मेरे इंस्टिंक्ट्स के ऊपर। ज़रूर आप लोगों के साथ रेजोनेट करेगी, आप लोगों की हेल्प होगी। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए शुरू करते हैं वीडियो और मैं आपको आपकी ऑप्शंस दिखा देती हूँ। और उससे पहले बता देती हूँ, जो लोग भी मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं वो मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और जो लोग भी मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं आप कर सकते हो, नीचे उसका लिंक मिल जाएगी। आपके पास रहेगी 4 ऑप्शंस, ये ग्रीन फ्लावर, ब्लू फ्लावर, ऑरेंज फ्लावर एंड येलो फ्लावर। मैं सामने क्लिप प्ले कर दूंगी तो वहाँ पर से आप चूज़ कर सकते हो आराम से। और नीचे टाइम स्टैम्प है, डायरेक्ट आप अपना पाइल चूज़ कर सकते हो। एक से ज़्यादा भी पाइल आप देख सकते हो अगर आपको लगे तो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हाय ऑप्शन 1, अगर आपने ग्रीन फ्लावर को चूज़ किया है सो ये रीडिंग है आपके लिए। मुझे ऐसा लगता है पाइल 1, आपको आपके थ्रॉट के ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस वक्त पे कहीं ना कहीं आप कुछ चीज़ों में कंफ्यूज हो सकते हो और आपको लग सकता है कि ये मेरे लिए सही होगा कि नहीं। थोड़ी सी जल्दबाजी आप में रह सकती है। ठीक है, तो जल्दबाजी करना रिक्वायर्ड नहीं है। यहाँ पर वो मैसेजेस मुझे चैनल हो रहा है। अभी देख लेते हैं आपके लिए फ्लावर्स की तरफ से क्या थेरेपी मिलती है, क्या मैसेजेस क्या है आपके लिए। थैंक यू फॉर माय पाइल 1, थैंक यू। Okay, so African Violet, spirituality, it's time to connect with what you believe. See? आपको खुद से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। मैंने जैसे कहा, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की ज़रूरत है कि एग्जैक्टली आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपको क्या करना चाहिए, आपका इंस्टिंक्ट आपको क्या बोल रहा है कि मैं क्या करूँ, ये करूँ, ये करूँ तो मेरे लिए सही होगा। और खुद के ऊपर जैसे कि बिलीफ सिस्टम को एक स्ट्रॉन्ग रखने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर वो एक मैसेज है। और स्पिरिचुअलिटी के हेल्प ले सकते हो आप अगर कुछ मैनिफेस्ट करते हो या फिर स्पिरिचुअल कुछ चीज़ें करते हो तो, या वो रिक्वायर्ड है आपके लिए। उसके बाद है वाइट कार्नेशन, डेवोटेशन जो है Be true and pure in thoughts and deed. See? आपको आपके थॉट्स
सबसे पहले क्लियर रखने की ज़रूरत है कि एग्जैक्टली क्या करनी है। आपके थॉट्स में ही कुछ कन्फ्यूजन है, वहाँ पर आपको ज़रूरत है कि उन चीज़ों को आप कहीं ना कहीं सॉल्व करो। सबसे पहले तो खुद से शुरुआत करो। अगर खुद के अंदर आप झांक के देख पाओ कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए, ठीक है, तो आगे आप अपने आप बढ़ सकते हो, कोई भी काम कर सकते हो आप आगे चल के। खुद की जो भी थॉट प्रोसेस है उसको सबसे पहले तो क्लियर करो, क्योंकि जब तक कंफ्यूज्ड रहोगे तब तक आपको राह नहीं मिलेगी। लिली, रिजुवेनेशन, ओके, रिजुवेनेशन यहाँ पर है रीअवॉकन एंड देन स्टैंड स्ट्रोंगर। वाओ, ये मैसेज है कि कुछ आपको जैसे कि रिजुवेनेट करने की ज़रूरत है, कुछ क्लियर करने की ज़रूरत है, न्यू शुरुआत करने की ज़रूरत है, कुछ फ्रेश स्टार्ट करने की ज़रूरत है। ये सोचना भी हो सकता है कि आप जैसे थॉट्स रखते हो, जैसे थॉट्स रख के चल रहे हो, उसमें आपको कहीं ना कहीं क्लियर होने की ज़रूरत है, उसको कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी प्योरेंस की ज़रूरत है, वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है, समझ रहे हो। तो ये मैसेजेस कहीं ना कहीं आपके लिए फ्लावर्स देना चाहते हैं, और ये आपके सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट थेरेपी है कि इस वक्त आप खुद के ऊपर अप्लाई करो, क्योंकि ये कर लोगे तो आगे का आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। Wish leader, you are a beacon for others। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग दूसरों को रास्ता दिखा सकते हो, आप लोग और लोगों को लीड करने की क्षमता रखते हो। कुछ लोग शायद ऐसी काम अभी कर रहे हो या फिर किसी ऐसी पाथ पे हो जहाँ पर आप और लोगों की मदद कर सकते हो सकते हैं आप टीचर हो या फिर आप डॉक्टर हो, कुछ नर्स हो, कुछ तो ऐसा करते हो कि जहाँ पर आप और लोगों की मदद कर सकते हो। तो जब कोई लीडर बनने की क्षमता रखते हैं तो सबसे पहले तो और लोगों को लीड करने के लिए आपको ज़रूरत है समझने की कि आप कैसे लीड करोगे। जब तक आपके सामने चीज़ें क्लियर नहीं होगा तब तक आप और लोगों को सलाह नहीं दे सकते हो। किसी ने अगर कुछ आके आपको सपोज पूछा कि भाई ये तो समझ में नहीं आ रहा है, मुझे बता कि मैं यहाँ से कैसे बाहर निकलूँ, कैसे डील करूँ, तो जब तक आप उन चीज़ों को नहीं देखोगे, नहीं समझ पाओगे या फिर नहीं समझने की कोशिश करोगे, हो सकती है किसी और की पर्सपेक्टिव को आपको समझने की ज़रूरत है। आप सिर्फ अपने आप पर्सपेक्टिव आपने बना लिया है जहाँ पर आप सिर्फ अपनी तरफ से सोच रहे हो। इजी वे में बताओ तो कॉइन की 2 पार्ट्स होती है, और आप सिर्फ एक ही पार्ट में देख रहे हो, दूसरे पार्ट में क्या है वो शायद नहीं देख रहे हो। बस फिर सबको यही कह रहे हैं कि आप समझने की कोशिश करो, देखने की कोशिश करो कि कोई अगर ऐसी सिचुएशन में आप हो या आप अगर आपको लग रहा है तो उसको कितने तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हो, कितने तरीके से सोच सकते हो। सोचो, आप लीडर हो, आप लीड कर सकते हो लोगों को, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले तो आप खुद को लीड करो। मुझे ऐसा लगता है कि इस पाइल को खुद की सोल को लीड करने की ज़रूरत है। आपको सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि कौन सी डायरेक्शन आपके लिए सही है। इस पाइल को क्लैरिटी की बहुत ज़्यादा इस वक्त ज़रूरत है। 1 more प्लीज़। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ट्रैवलिंग लाइटली, सिंप्लिसिटी, योर लाइफ। सी, यहाँ पर बहुत सारे लोग म्यूज़िक थेरेपी ले सकते हो। आई डोंट नो कितने लोगों को पता है, बट म्यूज़िक थेरेपी भी होती है, या फिर म्यूज़िक सुना कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग यहाँ पर
ट्रैवलिंग कर सकते हो अपने मूड को चेंज करने के लिए, या फिर कहीं पर जाना चाहते हो, ठीक है, ट्रैवलिंग का बहुत चांस बन रही है, वो एक मुझे दिख रहा है। और कुछ लोग ना अपने सराउंडिंग्स को बदलो, वो कोई दोस्त हो या फिर कोई नेबर्स हो या फिर आप जहाँ पर रहते हो तो वो जगह हो, कुछ दिनों के लिए एटलीस्ट थोड़ी सी चेंज करो। फ्रेश एयर की ज़रूरत है आपको, थोड़ी सी चेंजिंग की ज़रूरत है। सो डेफिनेटली कहीं पर जा सकते हो, ट्रैवलिंग कर सकते हो, नेचर में टाइम स्पेंड कर सकते हो, जो बन पड़े वो करो, लेकिन आपको एक फ्रेश एयर की, थोड़ी सी चेंजिंग की ज़रूरत है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके थॉट्स में, आपके जो भी अभी सिचुएशन आपकी है तो वहाँ पर आपको थोड़ी सी चेंजिंग की ज़रूरत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं हमें यहाँ से क्या पता चलती है। कुछ लोगों की यहाँ पर मेमोरी बहुत शार्प हो सकती है, या फिर आपको शार्प रखने की ज़रूरत है। चीज़ें शायद आप भूल रहे हो, या फिर कोई भी चीज़ अगर आपके साथ हो जाए तो उसको भूल नहीं पाते हो आसानी से, ये एक मैसेज मिल रहा है। ओके, थैंक यू। अफेक्शन, नंबर 12, 3, 1, 2 कुछ इम्पोर्टेंट हो सकती है। अफेक्शन कहीं ना कहीं बताती है कि कुछ चीज़ों से आप एडिक्ट हो चुके हो, कुछ थॉट्स हो सकती है, या फिर कोई कुछ तो है जिससे आप बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो चुके हो और आपको लगता है आप छोड़ नहीं पाओगे। आपकी शैडो सेल्फ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, यहाँ पर आपको आपकी शैडो सेल्फ के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। शैडो सेल्फ वो होती है जो कि हमारी कमज़ोरी होती है, कोई ना कोई, जैसे कि डर हो गया, या फिर आपकी कोई भी ऐसी आदत जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है, तो ये हमारी शैडो सेल्फ होती है। तो आपको इन चीज़ों के ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। स्पेशली चेंजिंग, यहाँ पर चेंजिंग की बहुत ज़्यादा डिमांड है स्पिरिट्स की। ओके, लास्ट एक कार्ड ले लूँगी और एग्जैक्टली कि अभी के सिचुएशन वाइज क्या गाइडेंस स्पिरिट्स आपको देते हैं वो देख लूँगी। थैंक यू, थैंक यू। क्या बताना चाहते हैं पहलवान को? थैंक यू। नाइट ऑफ वेजल्स, ये है नाइट ऑफ वाटर की एनर्जी, ठीक है। मुझे सुनाई दे रहा है स्लो एंड स्टेडी, धीरे धीरे आगे बढ़ो, ज़्यादा तेज़ी, यहाँ पर ज़्यादा तेज़ी की यहाँ पर ना बिल्कुल भी सजेशन नहीं दे रहे हैं स्पिरिट्स, बल्कि स्पिरिट्स बोल रहे हैं बहुत ठंडे दिमाग से आगे बढ़ो। कुछ लोगों की शायद यहाँ पर बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हो, या फिर जल्दी जल्दी काम करने की कोशिश करते हो, तो इस वक्त पे कहीं ना कहीं आपको अपने दिमाग को शांत रखने की ज़रूरत है। कोई भी काम करो सोच समझ के करो, तो इन चीज़ों का बहुत यहाँ पर आपको भी ज़रूरत है, वो ही बता रहे हैं स्पिरिट्स। और एक कार्ड ले लेते हैं आपके लिए। थैंक यू। द एंसेस्टर, माई गुडनेस, सी ये कार्ड भी कहीं ना कहीं बताती है कि आप गाइड कर सकते हो लोगों को, ठीक है। बहुत अच्छे टीचर बन सकते हो, बहुत अच्छे एक गाइड बन सकते हो। तो मैं आपको ये बताऊंगी कि आप अगर खुद को सही से ट्रीट करते हो ना, तो आप अपने लाइफ में एकदम राइट डायरेक्शन पे जा सकते हो। आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप खुद से अच्छे से डील करो। तो सबसे टफ क्या होती है पता है? खुद से डील करना, कि मुझे क्या चाहिए एग्जैक्टली मुझे अभी क्या करने की ज़रूरत है। अगर कोई बंदा या फिर बंदी ये समझ ले कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या करने की ज़रूरत है, और किसी के मदद के बिना अगर आप ये कर लो ना, आप अपने लाइफ में बहुत स्मूथली आगे बढ़ सकते हो। मुझे ये बहुत 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 स्ट्रॉन्ग एक गाइडेंस हमेशा मिलती है कि मैं अपना खुद के डिसीजन खुद लेती हूँ, मैं किसी को भी इंटरफेयर करने नहीं देती हूँ। क्योंकि जब आप अगर गलती होती है तो मुझसे होगी, तो मैं किसी और को ब्लेम नहीं करूँगी। और अगर किसी और की बात में आ जाऊँगी, सुनूँगी और बाद में वो गलत निकलेगा,
उससे जो बुरा लगता है ना, वो मतलब उससे ज़्यादा बुरा और कुछ नहीं हो सकता। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, अगर गलती करो तो खुद से करो ना, कि आप एटलीस्ट खुद को दिलासा दे पाओगे कि मैंने खुद से गलती किया है, कोई बात नहीं है, चलो नेक्स्ट टाइम ट्राई कर लूँगी। लेकिन किसी और की वजह से अगर कुछ गलत हो गया तो आप कभी भी खुद को माफ़ नहीं कर सकते हो, ऐसी ऐसी सिचुएशन आ जाती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, अपने लाइफ की डोरी अपने हाथ में लो, और आपको जो भी करना है खुद से करो, जो भी डिसीजन लेना है खुद से लो, अपने इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करो, स्पिरिचुअलिटी की हेल्प लो, जो बन पड़े वो करो, लेकिन खुद से करो। ये जब तक क्लैरिटी आपको मिल जाएगी कि आपको आगे क्या करनी है, कि एग्जैक्टली आपको अभी किस चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे अंदर सारे कुछ का आंसर छुपा हुआ है, किसी की ज़रूरत नहीं है। ठंडे दिमाग से बैठो, खुद से क्वेश्चन करो, अंदर से जो आवाज़ आएगी ना, वही आपके लिए सबसे सही साबित होगी। ट्राई करके देखो, ठीक है। यूनिवर्स को थैंक करके जाना, अगर हेल्प हुई है तो। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय। हाय ऑप्शन 2, अगर आपने ब्लू फ्लावर को चूज़ किया है, सो ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स सी गो अहेड, फ्लावर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या थेरेपी आपको मिलती है। बहुत खूबसूरत सी डेक है, देख लेते हैं कि क्या आती है फॉर पाइल 2। थैंक यू। ओके, जिनिया, एब्सेंस, what is not here is a key. Wow, great message. What is not here is the key. क्या लगता है, क्या मिसिंग है? खुद से क्वेश्चन करो। आपको क्या लगता है, कुछ तो खालीपन है, ये अगर होती तो मुझे और कुछ चीज़ नहीं चाहिए, मुझे बस ये चाहिए। ये पायल की जैसे कि मुझे एक पर्टिकुलर कुछ चीज़ है जिसकी आप बहुत ज़्यादा डिमांड करते हो स्पिरिट से, बहुत ज़्यादा इस वक्त पे कहीं ना कहीं सोच रहे हो कि काश ये चीज़ हो जाए, या फिर ये चीज़ होती मेरे पास, कुछ तो है। Strength, more efforts will get you what you want. या जो चाहते हो उसके लिए क्या आंसर मिला, देखो उसके लिए आपको आंसर मिला कि आपको और भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, जो चाहते हो उसके लिए। और मुझे और एक मैसेज यहाँ पर से मिल रही है कि हार मत मानना, करते जाओ, ट्राई करते जाओ। अगर आपके पास ऑप्शंस है और ऑप्शंस है तो उसको भी ट्राई करो, जितना हो सके ट्राई करो। कभी भी हार नहीं मानना, खुद में हमेशा आत्मबल जो है वो स्ट्रॉन्ग रखना, क्योंकि सेल्फ डाउट करोगे तो कभी भी कोई भी चीज़ हासिल नहीं कर पाओगे। क्योंकि आगे बढ़ोगे ना तो लगेगा मैं कर सकती हूँ, और जब भी ये लगेगा तभी वो चीज़ हाथ से निकल जाएगी। तो सबसे पहले तो खुद के ऊपर भरोसा करना सीखो, और जो भी पाना चाहते हो डेफिनेटली पा सकते हो। आप जितना एफर्ट लगाओगे, जितना ट्राई करोगे, वो मुझे सुनाई दे रहा है ट्राई हार्ड, ऐसे सुनाई दे रहा है स्पिरिट्स, जैसे कि आपको बोलना चाहते हैं कि मेहनत करो जितना हो सके। और ये लास्ट कार्ड लूँगी, ये नहीं लूँगी, ओके। सो देखती हूँ क्या है। तो आपके लिए है जर्नियम। सो विरिलिटी, शेक इट अप अ लिटिल, यू हैव गॉट दिस। माय गॉडनेस, कितना प्यारा मैसेज, एक के साथ एक जैसे कि लिंक्ड है। यहाँ पर मैसेज है कि थोड़ी सी, मैंने जैसे कहा ना कि ये नहीं हो रहा है, इससे काम नहीं बन रहा है, तो और कुछ ट्राई करो। मुझे ऐसा दिखता है अगर आप ट्राई करते हो तो आपको वो मिल जाएगी। बहुत ही छोटी सी एक चीज़ है कि आपको एक बॉटल है, एक एग्जांपल देती हूँ, एक बॉटल है और आपको बॉटल की अंदर की जो चीज़ है वो पानी है, या फिर बॉटल के अंदर में जो पानी है वो पीना है। आप कोशिश कर रहे हो कि पानी को ऐसे देख रहे हो, बॉटल को ऐसे देख रहे हो, ऐसे कर रहे हो, जितना बन पड़ रहा है आप कर रहे हो, बट बॉटल की जो कैप है उसको आप नहीं खोल रहे हो, नहीं ओपन कर रहे हो, तो क्या होगा? आप
उसके अंदर की चीज़ पा जाओगे? नहीं पाओगे। तो ट्राई करना है, जितना हो सके ट्राई करना है। तो ट्राई करते 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 मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो भी पाना चाहते हो या फिर आपकी जो भी अभी डिमांड है वो पा सकते हो सिर्फ ट्राई करने से। जितना पॉसिबिलिटी आपके हाथ में हो उसको ट्राई करके देखो। लेट्स से आगे क्या पता चलती है, मुझे ऐसा दिख रहा है। और फ्लावर्स की आपके लिए थेरेपी यही है कि जितना ट्राई करोगे उतना क्लैरिटी आपके हाथ में आएगी, उतनी ही ऑप्शंस आप पाओगे। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच। नैरो पाथ पे ट्रेड थॉटफुली। इस पाइल के लिए शायद चीज़ें आसान नहीं हो, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, या फिर आप ही बहुत ज़्यादा मेहनत कर भी रहे हो। कुछ भी पाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा या तो मेहनत करनी पड़ती है या फिर पर्टिकुलर कुछ चीज़ है जिसको पाने के लिए आपको बहुत कुछ देखना पड़ रहा है, बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है। मुझे वो दिख रहा है कि आपके जो पाथ है वो ईजी नहीं है, उसमें बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स भरा पड़ा है, लेकिन आपको बहुत ही सोच समझ के प्लानिंग करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जितनी थॉटफुली आप आगे बढ़ोगे उतनी ही आपके लिए सक्सेस आपके लिए माना जाएगा। कि वो स्लो एंड स्टेडी जो एक बात होती है, तो वो इस पाइल के लिए बहुत अच्छे से जा रही है कि धीरे धीरे आगे बढ़ो, सोच के आगे बढ़ो, आपको रास्ता खुद ब खुद मिलता जाएगा। ठीक है, वन मोर प्लीज़। Thank you. Thank you. वास्ट विस्तास, वाओ कितना खूबसूरत। मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे कि आप एक जगह पर बैठे हुए हो और वेट कर रहे हो कि कब तक होगा ये, कब तक होगा, कब मैं जाऊंगी या फिर कब मुझे मिलेगा। तो एक सपना देखना बहुत ही खूबसूरत। एक्सपैंड योर हॉराइजन्स। तो यहाँ पर ना आपको बोला जा रहा है कि आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, यही बोला जा रहा है। जैसे कि आप एक ही जगह पर बैठ के वो वेट कर रहे हो, एक ही जगह पर बैठ के आप ट्राई कर रहे हो, इधर हाथ मार रहे हो, उधर हाथ मार रहे हो, एक ही जगह पर, लेकिन समझ पा रहे हो कुछ तो है यहाँ पर जो कि आपको कहा जा रहा है कि इधर उधर आगे बढ़ो, इधर उधर जाने की ज़रूरत है। एक ही जगह पर बैठ के आप उसको नहीं पा सकते हो, आपको कुछ तो और ट्राई करने की ज़रूरत है यहाँ पर। आपकी जो वे है, आप जैसे तरीका अपना रहे हो, उस तरीकों को थोड़ी सी चेंज करो, ये हो सकती है। ठीक है, अगर जहाँ पर आप हो ट्राई कर रहे हो बट आपको नहीं मिल रहा है, तो वहाँ से थोड़ी सी आगे बढ़ के देखो, कुछ और ट्राई करके देखो। कुछ तो है यहाँ पर आगे बढ़ने की बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज फ्लावर्स की तरफ से आपके लिए है, और आपकी थेरेपी यही होगी, स्लो एंड स्टेडी एंड आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, रुकना नहीं है इस पाइल के लिए। मुश्किलें आएगी लेकिन वो हट भी जाएगी, क्योंकि आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, थैंक यू। ट्रस्ट, जो कर रहे हो उसके ऊपर ट्रस्ट करो, स्पिरिट्स के ऊपर ट्रस्ट करो। नंबर 3, 2 कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। खुद के ऊपर ट्रस्ट करो, क्योंकि कभी कभी हो जाते हैं कि हम जो देख रहे हैं उस पर हम ट्रस्ट नहीं कर पाते, या फिर जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, हमारे इनर मन हमें कहता है कि लेकिन हम उस पर ट्रस्ट नहीं करते, बल्कि जो देखते हैं उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। तो आपको अपनी इंट्यूशन को भी फॉलो करने की ज़रूरत है। एग्जैक्टली आपका मन आपको क्या कह रहा है, आप कर सकते हो, आप कर पाओगे, आपके लिए ये सही है, क्योंकि सारी चीज़ों का आंसर ना हमारे अंदर छुपा हुआ है। तो खुद से क्वेश्चन करो, जब भी खुद से क्वेश्चन करोगे, अंदर से जो आवाज़ आएगी वही आपके लिए सबसे सही साबित होगी। वन मोर प्लीज। थैंक यू। क्लींजिंग, मुझे वाटर क्लींजिंग दिखा था, तो कुछ लोग यहाँ पर सॉल्ट पाथ ले सकते हो।
ठीक है, सॉल्ट बाथ ले सकते हो, या फिर आप लोग सुबह उठ के थोड़ी सी नींबू पानी पी सकते हो, ये आपके लिए सजेस्टेड होगी। और कुछ लोग यहाँ पर कैंडल्स के थ्रू कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो, कैंडल्स के थ्रू आप क्लींस कर सकते हो। वाटर क्लींजिंग की भी ज़रूरत है यहाँ पर, कुछ तो हैं, लेकिन आपको जैसे कि क्लींजिंग की ज़रूरत है, क्योंकि जो आप देख रहे हो, सह रहे हो, उसको आपकी एनर्जी को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, और उसके लिए आप स्पिरिचुअलिटी की मदद ले सकते हो, और ख़ुद की क्लींजिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको, ठीक है, वही मुझे दिख रहा है। लास्ट एक मैसेज ले लेंगे हम टैरो से कि हमें क्या पता चलती है, और स्पिरिट्स हमें कैसे गाइड करते हैं आपकी अभी के सिचुएशन वाइज। थैंक यू। द वंडरर, ये है द फूल का कार्ड। ये कार्ड कहने के बताती है डरो मत, बस आगे बढ़ो, क्योंकि शायद कुछ चीज़ों से आप डर रहे हो सकती हैं, तो आपके लिए सजेशन है कि डरो मत, बस आगे बढ़ो, क्योंकि जब आगे बढ़ोगे तब भी दिखेगा कि आपके लिए क्या सही है, आपको क्या करने की ज़रूरत है। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक लीप ऑफ फेथ लो और देखो आगे क्या होता है। एक ही जगह पर रुक के कुछ भी नहीं हासिल कर पाओगे, एक ही थॉट्स रख के कुछ भी नहीं कर पाओगे, बल्कि आपको गोइंग विद द फ्लो जाने की ज़रूरत है, क्योंकि लाइफ तो थम नहीं सकती ना, हमें आगे बढ़नी ही पड़ेगी। तो लाइफ के साथ आगे बढ़ो, आगे चल के आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी ज़रूर मिल जाएगी। ये सारी मैसेजेस आपके लिए था। आई होप मैं आपको क्लैरिटी दे पाई हूँ। अगर हेल्प हुई है तो यूनिवर्स को थैंक करके जाना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हेलो ऑप्शन 3, अगर आपने ऑरेंज फ्लावर को चूज़ किया है तो ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स सी गो अहेड फ्लावर्स थेरेपी आपके लिए क्या आती है, फ्लावर्स की तरफ से मैसेजेस क्या आती हैं, और एग्जैक्टली आपको क्या फॉलो करने की ज़रूरत है। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपके लिए है डिज़ायर, बी सर्टेन ऑफ वेयर यू प्लेस योर पैशन। क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्या करनी है, सारी कुछ पहले समझ लो, उसके बाद करो। कुछ लोग होते हैं कि एक एग्जांपल दे रही हूँ कि कुछ लोग होते हैं कि समझते नहीं हैं, बस बोल डालते हैं, समझते नहीं हैं, बस कर डालते हैं। तो अगर आप उन लोगों में से हो कि आप बिना सोचे समझे कुछ बोल देते हो, कर देते हो, तो आपके लिए ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि ऐसा बिल्कुल भी सजेस्टेड नहीं है आपके लिए। जब भी कुछ करने जाओ या फिर बोलने जाओ तो थोड़ी सी सोच समझ के बोलो। कुछ लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुँह फट हो सकते हैं, जैसे कि मुँह के ऊपर बोल देना। मुँह के ऊपर बोल देना कोई गलत बात नहीं होता है, लेकिन कभी कभी क्या हो जाते हैं, हम किसी को हर्ट कर लेते हैं, तो इससे हमें थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है। समझ रहे हो? उसके बाद है आपके लिए ब्रीथ, काम, रेस्ट, स्टॉप एंड जस्ट बी। कितना खूबसूरत मैसेज है, समझ रहे हो? पेशेंस की डिमांड है इस पायल को। स्पिरिट्स कह रहे हैं ठहर ठहर के आगे बढ़ो। ऐसा नहीं है कि मुझे आपको कोई काम मिला है तो आज के आज ही उसको कंप्लीट करनी है, कुछ भी करके। अगर आपके पास टाइम है एटलीस्ट 2 डेज़ का, तो 2 डेज़ लो, उसको बहुत अच्छे से अपने 100% दे के करो, ठीक है? तो ठहर ठहर के कुछ करना जो होती है वो आपको करने के लिए स्पिरिट यहाँ पर बोल रहे हैं, ना कि ये कि जब जो मन करे वो कर डाला, जब जो मन करे वो बोल डाला, कर डाला, तो जो भी है, ठीक है? तो वैसा बिल्कुल भी सजेस्टेड नहीं है आपके लिए। करोगे तो बहुत ज़्यादा शायद नुकसान हो सकती है। ओके, टेम्परेंस का एनर्जी है। टेम्परेंस का एनर्जी मतलब आपकी शायद अभी सिचुएशन ऐसा हो सकती है कि बहुत ही स्लो, मतलब ऐसी सिचुएशन जहाँ पर आपको कुछ नहीं दिख रहा है, जो चाहते हो वो नहीं होता है, या फिर आप जो करना चाहते हो वो बल्कि बिगड़ जाता है, कुछ तो ऐसा है। तो बहुत ठहराव है इस पायल को। फाइंड बैलेंस एंड बी सर्टेन। बैलेंस की ज़रूरत है। टेम्परेंस की एनर्जी है, समझ रहे हो? बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड एनर्जी एक है कि मुझे ऐसा लग रहा है, क्या है ना, कि आप अगर कुछ कर रहे हो
तो वहाँ पर भी आपका मन सही से नहीं बैठ रहा है, या फिर जो करना चाहते हो वो नहीं कर पा रहे हो, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो, अंदर से बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्ब्ड हो, आपको डिप्रेशन हो सकती है कुछ लोगों की, यहाँ पर मुझे वो सुनाई दे रहा है। तो कुछ तो है जो कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, बहुत ज़्यादा आपको परेशानी में डाल रहा है, बहुत ही ज़्यादा सोचने पर मजबूर कर रहा है, लेकिन आपको ठहराव की ज़रूरत है पाइल 3, क्योंकि स्पिरिट्स कह रहे हैं जब ठहर जाओगे तभी समझ पाओगे सिचुएशन और तभी उससे बाहर निकल सकोगे। लेट्स सी आपके लिए और क्या पता चलते हैं। कभी कभी क्या होती है ना, जब चीज़ें हमारी हाथ से लगता है कि निकल रही हैं या फिर हम यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पर रुक जाना बहुत बेटर होती है आगे बढ़ने से, क्योंकि जब हम रुक जाते हैं एटलीस्ट हम हमारी चारों तरफ देख सकते हैं कि अभी हम कहाँ पर हैं और आगे क्या कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन अगर हम बिना समझे ही आगे बढ़ेंगे तो कहाँ पर हम हैं या फिर क्या कर रहे हैं कुछ भी हमें समझ में नहीं आएगा और चीज़ें और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने लगेगा। यही लाइफ है, तो कभी कभी लाइफ में ठहराव की भी ज़रूरत पड़ती है, और ये पाइल 3 के लिए यही थेरेपी है कि थोड़ी सी ठहरो एक जगह पर, थोड़ी सी रुको, सोचो, समझो, उसके बाद कुछ करो। ओके, लेट्स सी कि और क्या पता चलती है। थैंक यू। फॉग्ड इन या गो स्लो, टेक टाइम। सी, आपको अगर आप बहुत ज़्यादा ईगर हो कुछ करने के लिए तो क्या होगा पता है, वो काम तो सही से नहीं होगा बल्कि और बिगड़ जाएगा। अगर थोड़ी सी सोच समझ के बूझ के आगे बढ़ो या फिर वो काम करो तो क्या होगा ना, आपको वो जो धुंधलापन है, आपके सामने जो धुंधलापन है वो क्लियर हो जाएगा और आप आगे कैसे बढ़ोगे वो रास्ता आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। चलिए और एक कार्ड ले लेते हैं आपके लिए। क्रॉसिंग ब्रिज। इट्स टाइम टू हीलिंग, कनेक्टिंग, मेंडिंग एंड रिलीजिंग। मेडिटेशन करो, बहुत राहत मिलेगी अगर मेडिटेशन करते हो, क्योंकि आप अभी एक ऐसी ब्रीच पे हो जो ब्रीच आप क्रॉस कर रहे हो, और उस ब्रीच को क्रॉस करने के लिए आपको बहुत ठंडे दिमाग से चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके सामने फ़िलहाल तो फॉग्ड है, यानी कि आपके सामने बहुत ही ज़्यादा धुआं ही धुआं है, जहाँ पर आप नहीं देख पा रहे हो कि ब्रिज में आपको आगे कैसे बढ़ना है। ठीक है, इधर उधर हो जाए तो पानी में गिर सकते हो एक एग्जाम्पल मैंने दिया है, तो ऐसा ही कुछ आपके साथ भी हो सकता है। तो आप ये जो सिचुएशन में भी हो, जो कि आप ब्रीज जो क्रॉस कर रहे हो, यहाँ पर सबसे पहले तो आप ठहर के एक एक पाँव रख के सोच के समझ के बूझ के उसके बाद आगे बढ़ो। आपके लिए अभी फ़िलहाल वही सजेशन है। ओके, थैंक यू फॉर पाइल 3। प्लीज, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच। ओके, आपके लिए है रीजनरेशन एंड लॉन्जिविटी। सी, जो भी आप करोगे आपको वहाँ पर स्टेबिलिटी मिलेगी। मैं आपको बता दूँ, जिसको लेकर परेशान हो रहे हो या फिर ये जो धीरे धीरे कर रहे हो, आपको लग रहा है कि लाइफ इतना धीरे क्यों चल रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, या फिर ये काम जो है इतना धीरे क्यों बन रहा है, बहुत मुझे ही क्यों सोचना पड़ता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में हो सकती हैं, क्योंकि चीज़ें डिले हो रहा है। लेकिन ये डिले होने की वजह से ही ना लॉन्जिविटी आया हुआ है, यानी कि वो चीज़ें आपकी लाइफ टाइम होगी। ये धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन जो एक स्ट्रॉन्ग इसका रूट है वो आपको एंड तक दिखेगा। रीजनरेशन, एक न्यू वे में आप खुद को ढाल रहे हो, आप खुद में एक नयापन ला सकते हो अगर धीरे धीरे करके चलो। क्योंकि क्या होता है ना, अगर आप धीरे धीरे करके रुक के चलोगे तो अपने आसपास देख पाओगे, तो चीज़ों में आपको क्लैरिटी मिलेगी। और जब
दौड़ोगे तो आसपास नहीं देख पाओगे। तो इस पाइल के लिए क्या है, स्लो एंड स्टेडी है, बट वो क्लैरिटी है, इस पाइल को वो क्लैरिटी है, धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है, लेकिन लाइफ की सारी लेसन सीख रहा है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों हो रहा है। तो ये सारी जवाब आपके पास है। अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन में आप पड़े हो जहाँ पर आपने बहुत कुछ फेस किया है, तो आप किसी और को बता सकते हो कि एग्जैक्टली आपके साथ क्यों हुआ है। बहुत सारे लोगों को समझ ही नहीं आता कि क्यों मेरे साथ हो रहा है ये, लेकिन वो क्यों का आंसर आपके पास ज़रूर होगी, क्योंकि आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हो। ओके, चलिए लास्ट एक टैरो से मैसेज ले लेते हैं। अभी के लिए आपको क्या करने की या फिर जानने की ज़रूरत है, क्या बताना चाहते हैं स्पिरिट्स अभी के लिए। थैंक यू। ओके, सो आपके लिए कार्ड पॉप अप हुई है, वो है 8 ऑफ वेजल, जो कि है 8 ऑफ वाटर की एनर्जी। ये मूवमेंट की एनर्जी है, ये है जो सिचुएशन आपको सर्व नहीं कर रहा है उससे आप आगे बढ़ रहे हो, ये कहीं ना कहीं वो एनर्जी को दे रही है। और ये भी बताती है कि आप अपने लाइफ की अच्छे टर्म्स एंड कंडीशन पर आगे बढ़ रहे हो। मतलब जो सिचुएशन अभी आप फेस कर रहे हो इसके आगे आपके लिए अच्छा रखा हुआ है, वही दिख रहा है। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हो इस दौरान पे, और आप अपने लिए एक ऐसी डेस्टिनेशन ढूंढ रहे हो जो आपको चाहिए। आप शायद अभी जहाँ पर हो आप सेटिस्फाइड नहीं हो और आप वो चीज़ ढूंढ रहे हो, और या मैं आपको ये बता सकती हूँ आप सही जा रहे हो, लेकिन धीरे धीरे करके आगे बढ़ो। वहाँ पर आपको ज़्यादा तेज़ी के बिल्कुल सजेशन नहीं है कि धीरे धीरे करके, समझ रहे हो। तो बहुत कुछ मैंने समझा दिया है। आई होप मैं क्लैरिटी दे पाई हूँ तो ज़रूर यूनिवर्स को थैंक करके जाना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय। हाई ऑप्शन 4, अगर आपने येलो फ्लावर को चूज़ किया है सो ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स सी फ्लावर्स की थेरेपी आपके लिए क्या है और क्या मैसेजेस आपके लिए मिलती है। थैंक यू फॉर पाइल 4, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, सो आपके लिए है टाइगर लिली, जो कि है सिक्योरिटी, चूज द सेफ एंड हर्बर फॉर नाउ। ये पायल बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी के बारे में सोचती है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको कहीं ना कहीं आप स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि क्या वो एनर्जी मिल रही है, एक एनर्जी है कि आपके अंदर वो है, आपके अंदर आप कर सकते हो, या फिर आपके अंदर एक स्ट्रॉन्गेस्ट एक पार्ट है, बट कुछ तो मिसिंग है, आपको कुछ देखने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर जो क्षमता है, आपको पता है कि आप क्या कर सकते हो, लेकिन क्या नहीं कर सकते हो, या फिर कुछ चीज़ों के ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। किन चीज़ों के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, आपको कौन सी चीज़ नहीं करनी चाहिए, तो इन चीज़ों को आपको ढूंढने की ज़रूरत है। मुझे ये मैसेज मिल रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत स्ट्रांग हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी को स्टेबिलिटी की डिमांड करते हो, स्टेबिलिटी के पीछे आप हो, मतलब पीछे दौड़ते हो कि मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, और आप सिक्योरिटी के लिए कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आपको कुछ ऐसी चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो कि आपको हार्म कर सकती है, या फिर जिसके ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ तो है जो आपके आँखों के सामने है, बट वो छूट रहा है, कुछ तो है। मैं वो क्लैरिटी मुझे नहीं मिल रहा है, क्योंकि एग्जैक्टली आपकी क्या सिचुएशन है मुझे नहीं पता, बट कुछ तो है जो छूट रहा है। तो जो छूट रहा है ना, उसको देखने की कोशिश करो। स्पिरिट्स ये बोल रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू। स्पिरिचुअलिटी, अगर आपको लगता है कि इसके लिए आपको थोड़ी सी स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है, या फिर स्पिरिचुअलिटी की हेल्प लेने की ज़रूरत है, तो बिल्कुल ले सकते हो,
क्योंकि इट्स टाइम टू कनेक्ट विथ व्हाट यू बिलीव। आपके बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखने की ज़रूरत है। आपको पता है कि आपके अंदर क्या है और क्या नहीं है, बट आप जो नहीं है उसको नज़रअंदाज करते हो। शायद हो सकते है कि आप बहुत ज़्यादा पैसे अर्न कर रहे हो बट खर्च भी बहुत ज़्यादा कर रहे हो, तो आपको उन चीज़ों के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। समझ रहे हो? तो जो नेगेटिव चीज़ें हैं हम हमेशा कहते हैं उसके ऊपर ध्यान मत दो, बट इस पाइल के लिए है कि उसको देखो, क्योंकि उसको आप नहीं देखोगे तो शायद आपके लिए और भी बुरा हो सकती है। ये वाली एक एनर्जी मुझे स्पिरिट्स दे रहे हैं कि जैसे कि आपको समझने की ज़रूरत है कि आपके अंदर ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये गलत बात की वजह से वो अच्छी बात भी गलत हो सकती है। समझ रहे हो? तो वैसी वाली एनर्जी है। तो क्या थी? कुछ नहीं, ठीक है। थैंक यू। वन मोर प्लीज़। आपके लिए है डिज़ायर, बी सर्टेन ऑफ वेयर यू प्लेस योर पैशन। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि सपने देखना बहुत अच्छी बात है। सपने देखो, बिल्कुल जितना दूर की हो सके सपने देखो, और आपकी पैशन जहाँ पर है तो आप वहाँ पर अपनी वो एफर्ट डालो। मुझे ऐसा स्पिरिट्स बोल रहे हैं। हो सकते हैं कि आपकी जो डिज़ायर है या फिर आपकी जो पैशन है दो अलग अलग हो सकती है, कि आप चाहते कुछ हो लेकिन कर कुछ रहे हो, या फिर आप जो चाहते हो वहाँ पर आप अपनी 100% नहीं दे पा रहे हो। तो आपको यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए, और उसके बारे में सबसे पहले तो सोचो और फिर उसके ऊपर काम करो। ठीक है? समझ रहे हो? थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर पाइल 4 स्पिरिट्स। बताइए। Distant haunter, clear the air. And grace and gratitude. Through gratitude, joy expands. बहुत क्लियर मैसेज है कि इस पाइल को ग्रैटिट्यूड शो करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपके पास शायद जो है आप उसको नज़रअंदाज कर देते हो, जो नहीं है उसके बारे में ज़्यादा सोचते हो, या फिर जो है उसके ऊपर इतना ज़्यादा फोकस्ड हो कि आपके पास जो नहीं है उसके पीछे आप भाग रहे हो। कुछ तो है जो कि आप ऐसा कर रहे हो, और कहा जा रहा है कि अपनी जो अभी के जो सिचुएशन है उसको कहीं ना कहीं क्लियर करो। आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए अपने थॉट्स में, अपने सिचुएशन में क्लैरिटी लाओ, क्योंकि क्लैरिटी मिसिंग है। और उसके बाद आप ग्रैटिट्यूड शो करो स्पिरिट्स को, आपके पास जो है, आप जो कर पा रहे हो उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करने के लिए भी बोला जा रहा है। कुछ यहाँ पर क्लैरिटी की ज़रूरत है, और यहाँ पर ऑल्सो कुछ चीज़ें आपको स्पिरिट्स के ऊपर सौंपने की ज़रूरत है, विश्वास करने की ज़रूरत है, स्पिरिचुअलिटी की हेल्प लो अगर ज़रूरत पड़े तो, क्योंकि आपके लिए वो मैसेज आ रही है। ओके? लेट्स सी और क्या है। थैंक यू। थैंक यू फॉर विजडम। या विजडम गेन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम पीरियड में। शायद आप बहुत ज़्यादा रिपीटिंग नंबर्स देख सकते हो, स्पेशली 22। ठीक है? अपने विश को किसी जगह पर लिख सकते हो। ये सुनाई दे रहा है, कहीं पर लिख सकते हो। ओके, ये 2 कार्ड्स है, एक है प्यूरिफिकेशन और दूसरा है रिफाइनमेंट। दोनों ही ना सेम मैसेज देती है, दोनों ही कार्ड सेम मैसेज देती है, जो कि 41 एंड 42 एकदम
एक के बाद एक है। सो विजडम, प्यूरिफिकेशन, रिफाइनमेंट, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ लोगों को स्पिरिचुअल बात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप सॉल्ट बात भी ले सकते हो, क्योंकि आपके थॉट्स में कुछ क्लियरेंस की ज़रूरत है। आपकी जो जैसे आगे बढ़ रहे हो, आपके अंदर बहुत बहुत ज़्यादा विजडम है, आप बहुत कुछ कर सकते हो, अपने लाइफ में बहुत आगे तक जा सकते हो। पाइल 4, मैं आपको ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रही हूँ, और आपने येलो को भी चूज़ किया है, और बहुत ब्राइटनेस है, सन की एनर्जी मुझे आपके पाल से आ रही है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, तो उसको ढूंढो सबसे पहले, और ढूंढो, उसको क्लियर करो, और उसके बाद आगे बढ़ो। और ग्रैटिट्यूड आपको शो करने की ज़रूरत है स्पिरिट्स को। जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड शो करोगे, उतना ज़्यादा आपको आगे बढ़ने में मदद होगी, ठीक है, क्योंकि इस पाइल को स्पिरिट्स शायद बहुत मदद कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए आपके पास जो है, क्योंकि टाइगर की एनर्जी आपके लिए महसूस हो रही है। यहाँ पर टाइगर लिली है, लेकिन वो एनर्जी है कि टाइगर की जो एनर्जी होती है, तो वो एनर्जी आप में है, मुझे दिख रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान हो। द जर्नी, सी द डेथ है ये जर्नी, इसका मतलब है डेथ। सो नंबर 13 कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती है। डेथ कहने की बताती है कि चीज़ें नए सिरे से शुरुआत होना, एक न्यू वे में आप खुद को ढाल सकते हो, और आपके लाइफ के एक टर्निंग पॉइंट आ सकती है, एक न्यू चैप्टर ओपन हो सकती है। ये सारे कुछ आपके ऊपर है। आपके लिए एक्स्ट्रा कार्ड भी आया हुआ है, मुझे 2 कार्ड चाहिए था, बट आपके लिए एक्स्ट्रा कार्ड आया हुआ है, यानी कि स्पिरिट्स आपको बहुत स्ट्रांगली मैसेज देना चाहते हैं, बहुत स्ट्रांगली स्पिरिट्स आपको ब्लेस कर रहे हैं। पाइल 4 स्पेशली आप लोगों को ब्लेस कर रहे हैं स्पिरिट्स। तो प्लीज़ स्पिरिट्स को ज़रूर थैंक यू बोलिएगा, एटलीस्ट हर दिन। जितना भी प्रॉब्लम्स हो, वो कहीं ना कहीं उनमें से आप बाहर निकल सकते हो। ऐसे सोचो कैसे निकल सकते हो, आपके जो प्रॉब्लम्स का सल्यूशन स्पिरिट्स दे रहे हैं, उसके लिए आप स्पिरिट्स को थैंक यू बोलो, बट ग्रैटिट्यूड शो करो, ठीक है। ये सारी मैसेजेस आपके लिए था। आई होप मैं आपको क्लैरिटी दे पाई हूँ तो ज़रूर यूनिवर्स को थैंक करके जाना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।